भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है और चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। वहीं बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है। तो ये वो लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन हुआ है और नए मेंबर्स कौन होंगे उन नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कौन कौन है आपको बता रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, प्रधानमंत्री मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इसके अलावा इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया संसदीय बोर्ड के मेंबर्स होंगे। जेपी नड्डा। केंद्रीय चुनाव समिति में कौन कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। खास बात यह कि 15 लोगों को जगह मिली है, लेकिन नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। वहीं बीएस येदियुरप्पा और बीएल संतोष को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और अब कौन कौन इसमें होगा, चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संसदीय बोर्ड में 11 लोगों को जगह दी गई है, चुनाव समिति में 15 लोगों को जगह दी गई है। संसदीय बोर्ड में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल के अलावा के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष हैं। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन हुआ है। इसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय संसदीय समिति की तरह चुनाव समिति का अध्यक्ष भी जेपी नड्डा को ही बनाया गया है। चुनाव समिति में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा से लेकर सर्बानंद सोनोवाल के अलावा के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्रीनिवास शामिल हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति दोनों की ही लिस्ट जो है वो सामने आई है। 15 और 11 सदस्य रहेंगे, लेकिन खास बात ये, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। येदियुरप्पा को जगह दी गई है, सर्बानंद सोनोवाल को जगह दी गई है। जाहिर तौर पर आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पार्टी की, उसकी घोषणा कर दी है पार्लियामेंट्री बोर्ड की। उसमें 11 सदस्य रखे गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसमें फिर से जगह मिली है। उसके अलावा अगर बात करें तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनको भी जगह दी गई है। के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके अलावा सुधा यादव जो कि बीजेपी की पूर्व सांसद रही हैं, उनके साथ साथ इकबाल सिंह लालपुरा जो कि सिख चेहरा हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनको जगह दी गई है। तो इसमें कोशिश बीजेपी की तरफ से, खबरें यही है, सूत्रों के हवाले से बीजेपी का कहना यही है कि इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी हिस्सों को जगह देने की कोशिश की गई है। चाहे वो साउथ की अगर बात करें तो कर्नाटक से येदियुरप्पा और तेलंगाना से के लक्ष्मण, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उसमें सर्बानंद सोनोवाल को जगह दी गई है। जो अगर बात करें एकमात्र सिख चेहरे की तो इकबाल सिंह लालपुरा को जगह दी गई है। उसके अलावा सुधा यादव को जगह देकर बीजेपी ने यह कोशिश की है कि वो आर्मी वेटरन्स के परिवार को भी उतना ही सम्मान करते हैं और इसलिए सुधा यादव को भी उनको जगह दी गई है। तो ये पूरी कोशिश की गई है कि एक पूरे देश भर के सभी हिस्सों का एक उसमें एक प्रारूप देखने को मिले, उसमें एक जगह दी जा सके और जिसके चलते 2024 का जो लक्ष्य है उसको पाया जा सके। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई, लेकिन साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि बीजेपी की ओर से जो संसदीय बोर्ड गठित किया गया है वो दिखाता है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है और अपने कार्यकर्ताओं के अनुभवों को भी सर्वोपरि रखती है। जैसे येदियुरप्पा, सत्यनारायण जटिया, के लक्ष्मण जैसे लोगों ने शुरू से ही पार्टी का आधार रखा और उनको जगह मिली। जाहिर तौर पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया उसमें सभी क्षेत्रों को समाहित करने की योजना है। उसके साथ साथ
जो एक्सपीरियंस है पार्टी के तमाम नेताओं का, उसका उपयोग करके पार्टी को मजबूत बनाने की योजना भी है। चाहे सत्यनारायण जटिया की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बड़े सीनियर नेता हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर सांसद थी। उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल युवा हैं, तो युवा को भी जगह मिली है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अटल बिहारी वाजपेयी के समय के पुराने नेता हैं, तो उनको मतलब युवा और जो वरिष्ठ नेता हैं उनका एक संगम इस पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप लोग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो सभी क्षेत्र हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, पूर्व की बात करें, तो अनुभव, पश्चिम की बात करें, और क्षेत्रीय संतुलन, इसकी भी एक झलक मिलती है दोनों ही समितियों में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी EWS फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई निर्णय गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया है। मंत्रालय ने बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्यास को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। यह स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। क्या ट्वीट किया है गृह मंत्रालय ने, वो भी आपको बता देते हैं। लिखा गया है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि MHA पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ अवैध विदेशियों के निर्वासन का मामला उठा चुका है। अवैध विदेशियों को कानून के मुताबिक उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर देश की सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना को हथियार सौंपे। इनमें AK-203 और F-इंसास राइफल्स के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन निपुण भी शामिल है। अमेठी में बने AK-203 राइफल को रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपा। आप भी देखिए। मैं एक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को दर्शाता हूँ। सीमा भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेटरली फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को एक्टिव किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। दूसरा, सर्वाइवेबिलिटी। श्रीमान, इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी के लिए इंडियन आर्मी ने बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गूगल, ब्लड प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, नी पैड दिया है। हेलमेट और ब्लड प्रूफ जैकेट 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। टारगेट एक्विजिशन और कम्युनिकेशन। टारगेट एक्विजिशन के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को होलोग्राफिक साइट की सुविधा दी है, जो कि राइफल पर माउंटेड है। इसका रेंज 200 मीटर है। रात के समय देखने और दुश्मन को अंगेज करने के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को नाइट सुविधा दी गई है, जो कि हेलमेट पर माउंटेड है। इस साइट को एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है, बदली कर सकता है। कम्युनिकेशन के लिए भारतीय सेना ने एक इन्फेंट्री सोल्जर को कमांडर हेडसेट, जो कि हैंड फ्री काम करता है, की सुविधा दी है। इसके द्वारा एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर अपने साथियों और अपने कमांडर के संपर्क में रहता है। जय हिंद श्रीमान। मैं एक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को दर्शाता हूं। श्रीमान, देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली अमेठी अब दुनिया की सबसे ताकतवर राइफल बनाने के रूप में पहचानी जाएगी। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी से जब यह ऐलान किया था कि अब से अमेठी की पहचान राइफल होगी।
अब वो देश की रक्षा के लिए तैयार है। यहां भारत और रूस के संयुक्त तकनीक सहयोग से दुनिया की बेहतरीन राइफल्स में शुमार AK-203 राइफल्स का उत्पादन किया जा रहा है। AK-203 राइफल सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रूस की तकनीक सहयोग से देश में निर्मित इन राइफल्स को सेना के हाथ में अब पहुंचाया जा चुका है। फिलहाल हाल ही में मिली 5 लाख राइफल्स के उत्पादन की मंजूरी के बाद यहां तेज गति से काम जारी है। अमेठी के HAL कोरबा परिसर में बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की राइफल अब अमेठी की पहचान बनेगी। में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐलान किया कि अमेठी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली राइफल बनेगा, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। इसको लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को देश की सेना को यहां का अत्याधुनिक हथियार सुपुर्द कर दिया, जो देश के दुश्मनों को अब मुंहतोड़ जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं अमेठी की इस उपलब्धि पर अमेठी वासियों को भी बहुत गर्व है कि उनके यहां से निर्मित AK-203 अब दुनिया में अपनी अलग पहचान रखेगी। पप्पू पांडे, न्यूज़। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।